Hello, friends. How are you? Good afternoon. I welcome you back to Just 9 and 10. This is a channel that is totally dedicated to class 9 and class 10. ओके सो यहाँ पे हम आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, राइट? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी आपके लिए लर्न करना। अगर आप कंसेप्ट्स को समझेंगे नहीं, अगर हम आपको नहीं बताएंगे कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपने कैसे किस टॉपिक को हैंडल करना है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रुपिंदर कौर, मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में, ओके, एंड मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाने का। माई अप्रोच कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? जैसे कि स्टूडेंट्स को पसंद है, अगर एक टॉपिक है, पहले मैं उसको बेसिक थ्योरी से करवाऊंगी, फिर मैं उसको इमेजेस से करवाऊंगी, फिर मैं उसको मैप्स से करवाऊंगी, एंड इन द एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से करवाऊंगी। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंसेप्ट है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमें एक बार पता चल जाता है कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस टॉपिक को बुक से कैसे पढ़ना है। अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, उनको आंसर्स कैसे करना है, तो आप बुक को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी सिविक्स का प्लस कोर्स खत्म किया है, कैप्सूल कोर्स 10 डेज का, एंड माई स्टूडेंट्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। उनका आंसर राइटिंग का लेवल हैज गॉन फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, क्यों? बिकॉज सबसे पहले उनको समझ में आया कि आंसर कैसे करना है, फिर उनको पता चला उनकी कमियां क्या है, डेफिनेशन कैसे गलत होती है, लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, और क्या क्या चीजें नहीं लिखनी है, और क्या जरूरी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम बताते हैं प्लस कोर्स में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द प्लस कोर्सेज, तो आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद गो टू मैनेज गोल्स। ठीक है, गोल्स मैनेज कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने एग्जाम देना है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 9, क्लास 10, कैट, नीट, ये तो जस्ट कोई भी कैटेगरीज है, यहाँ पे सारी कैटेगरीज है, मैं सिर्फ 9th और 10th का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने करना है प्लस पर क्लिक। प्लस में जब आप चले गए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। जब आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने आ जाएंगे अलग अलग प्लान्स। ठीक है, उन प्लान्स में से लेट मी टेल यू, सबसे अफोर्डेबल होता है, अगर आप देखते हैं 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स मीन्स 2 years। ठीक है, 2 years के लिए आपको पर डे कितना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज अ डे। ऑल राइट, और ये 30 रुपीज अ डे में आपको क्या क्या मिलता है आप जानते हैं? अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। जो एजुकेटर आपको पसंद आए आप उसकी क्लासेस अटेंड कर लो। फुल कवरेज ऑफ सिलेबस है। ठीक है, कोई रैंडम वीडियोस नहीं कि कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो, नो, हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, उसके बाद आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जब डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं तो क्या होता है कि आपके A to Z कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जी लिमिटेड सीट्स है, ये मैंने देख लिया है, फर्क देख लिया है मैंने यूट्यूब में, स्पेशल क्लास में और प्लस क्लास में बहुत फर्क है। लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड स्टूडेंट्स, ज्यादा फोकस है टीचर्स का आपके डाउट्स पर, तो आपके डाउट्स उतने ही क्लियर होंगे। ठीक है, जब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। फाइन, ये हो गया। एंड उसके बाद रिविजन्स तो होती ही है। फॉर एग्जाम्पल कि 18 सितंबर दैट इज आज मेरी शाम को 8 बजे प्लस कोर्स स्टूडेंट्स के लिए मेगा क्विज है, उसमें 30 क्वेश्चंस है फ्रॉम द इंटायर सिविक्स सेक्शन, राइट? सो दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर अ लॉट, बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज करके, अगर आप एक एक स्टेप ले लेके ऊपर चढ़ेंगे तो फाइनली आप राइज जरूर करेंगे, चाहे आप छोटे स्टेप्स लें।
ठीक है, अगर आप स्टेप ही नहीं ले रहे हैं, आप सिंपली चलते जा रहे हैं, आप बस वेट कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप राइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? फाइन, इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइन, सो अगर आप 24 मंथ्स के लिए लेते हैं, तो अगर आपको लगता है फिर भी कि 10% डिस्काउंट हमें और मिलना चाहिए, तो मिलेगा ना। आप मेरा कोड यूज करो, रुपिंदर लाइव, आप ले सकते हैं 10% डिस्काउंट, यूज इट। ठीक है, फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। और अब तो आप अपने क्रेडिट्स भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट्स यूज करो, डिस्काउंट पाओ। ठीक है, एंड आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI है, UPI है, वॉलेट्स हैं एंड नेट बैंकिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। और अगर आपको लगता है कि आपने टेलीग्राम लिंक को अभी तक कोई भी टेलीग्राम लिंक आपने ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, गो टू डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, पूरी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, आपको ढेर सारे लिंक्स मिल जाएंगे। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करना तो मिल जाएगा, टेलीग्राम सब्सक्राइब करना तो मिल जाएगा, आपने मेरी अनअकैडमी वीडियो इंस्टॉल करनी है, फॉलो करनी है तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे से इंटरेक्ट करना है तो मिल जाएगा, आपने PDFs डाउनलोड करने हैं तो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलिएगा। फाइन, एंड यस, दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। ओके, इसलिए बुरा नहीं मानना है कि मैम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, सो आई हैड टू गो समवेयर एंड बट आई डिड नॉट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स 3 दिन के लिए टॉपिक्स मिस कर दें कुछ। आई डिड नॉट वांट दैट, सो आई रिकॉर्डेड प्रायर टू द डे, राइट? सो इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। फाइन, हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने अपनी प्लस क्लास में भी मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, स्पेशल में भी करवाए हैं। ठीक है, मैं अब YouTube पे भी लेके आई हूँ ताकि कोई मेरे बच्चे पीछे ना रह जाए। ठीक है, या तो हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। फाइन, सबसे पहले जैसे कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देख ली हैं, 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार भी देख ली हैं, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले आप उसकी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कुछ भी डेफिनेशन आप दे लो, उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, जैसे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड इंडिया है, USA है। ठीक है, आप ये 2 एग्जाम्पल्स दे देंगे, डन। ठीक है, नाउ अगर आपको 1 मार्क का नहीं 3 मार्क का आता है, तो आपने 30 वर्ड्स के आसपास लिखना है। ठीक है, मान लीजिए अभी आपके 15 वर्ड्स हुए हैं, आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे, आप ये कर देंगे, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, देयर वॉइस इज हर्ड। ठीक है, दे हैव देयर फंडामेंटल राइट्स टू प्रैक्टिस। क्या क्या आप नहीं लिख सकते यार। ठीक है, इसीलिए आपने मार्क्स देखने हैं, 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क। ठीक है, ऐसे होता है। फाइन, फिर उसके बाद आ जाते हैं, कुछ फीचर्स बता दो डेमोक्रेसी के। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया गया मेंशन सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये 5 मार्क्स का आ गया, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लोगों के पास फ्रीडम होता है। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इफ पीपल डू नॉट लाइक द गवर्नमेंट, दे कैन रिमूव द गवर्नमेंट, दे कैन रिमूव इट। ठीक है, 5th क्या है कि लोगों की वॉइस सुनी जाती है, दे गेट रिप्रेजेंटेशन। 6th क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, आंसरेबल होती है। आंसरेबल का मतलब क्या है, अकाउंटेबल का मतलब क्या है, जवाबदारी बनती है इस तरह की गवर्नमेंट की, कि बताइए हमारे टैक्स के पैसे कहाँ गए। ठीक है, ये हो गया।
फाइन, ऐसे ऐसे हम एक दो क्वेश्चंस हर स्लाइड में से उठा के चलते हैं, ठीक है? ये हो गया। नाउ ये कर सकते हैं। हाँ, ये देखो, आपको ना बच्चों क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली बुक में से नहीं पूछे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो बहुत कम। जैसे ये है, गिव रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ठीक है पास्ट का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी गुड क्वेश्चन है। जनरल मुशर्रफ से आपको पता चल रहा है कि वो मिलिट्री रूल था। मानते हैं कि मिलिट्री इज वेरी डिसिप्लिन्ड, अपने कायदे से चलती है, ठीक है, इसमें बहुत डिसिप्लिन होता है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती है, सब कुछ है। तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये हमने इलेक्ट नहीं किए होते, हमने इलेक्ट नहीं की तो ये हमारी आवाज नहीं है। दूसरी चीज, फ्रीडम नहीं होता लोगों को। मिलिट्री ने अगर बोल दिया कि आप रात को 6 बजे के बाद बाहर नहीं आओगे तो आप नहीं आओगे। आप मिलिट्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर गए तो दे विल से विल शूट यू, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो ऑल दीज थिंग्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी के बेसिक फीचर्स हैं, सो यू कैन नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेसी। ऐसी ऐसी चीजें आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्री के नंबर है, ज्यादा अकाउंटेबल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या ज्यादा आंसर्स, मतलब हम अगर सवाल पूछते हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है। ट्रू, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला देखते हैं, इलैबोरेट ऑन हाउ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस। ठीक है, आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। इफ अ बिल इज टू बी पास्ड इन इंडिया, first it has to go to one house of the parliament, either it is Lok Sabha or it is Rajya Sabha. Then it goes to the second house, which is either Lok Sabha or Rajya Sabha. अगर राज्य सभा में आया है बिल तो लोक सभा जाएगा, अगर लोक सभा में आया तो राज्य सभा जाएगा, if it's an ordinary bill, ठीक है। After that, when it is passed by both the houses, it goes to the president for his assent, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझाने का आपका क्या मतलब है? सो इन दिस प्रोसेस, आप आगे बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, अ लॉट ऑफ डिस्कशन which is involved, which takes place in both the houses of the parliament. Further, president has his own decisions to make, whether to give assent, whether to not give his assent, or whether to just not take any action upon it. ये है। तो ऑब्वियसली क्या है कि डेमोक्रेसी में डेफिनेटली बहुत सारी कंसल्टेशंस होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। ये हो गया इलैबोरेट, ठीक है, समझ में आया। नाउ व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप? वेरी सिंपल यार, इलेक्शंस पे आ जाओ। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, डिक्टेटरशिप में इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है। You can change the government in democracy, you cannot change the leader in democracy, ठीक है। You have your freedom, fundamental rights, उसमें आपके freedom नहीं होते हैं। ये हो गया आपका 3 मार्कर, ठीक है। या सो हाँ, ये देखो, a minister said that some laws have to be passed by the parliament in order to conform to the regulations decided by WTO. Explain the democratic element in the statement. इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है? देखो, WTO is such a big organization जो ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब मैक्सिमम कंट्रीज के ट्रेड को कंट्रोल करती है, ठीक है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, बट ये कंट्री के एक ट्रेड को, एक्साइज ड्यूटी सबको कंट्रोल कर सकती है कि नहीं भाई टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, कम करो इसको, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि WTO इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी पार्लियामेंट में
एक लॉ पास होना बहुत जरूरी है। अगर WTO ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए फिर भी पार्लियामेंट की फाइनल से है। ठीक है, समझ में आया? क्या मतलब हम सॉवरेन हैं, हमारे पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई पावर नहीं है किसी और की। We are sovereign. So the democratic part is that laws have to be passed by the parliament. ये डेमोक्रेटिक है। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। ये है जी आपकी डेमोक्रेटिक फीचर, डेमोक्रेटिक एलिमेंट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, जो भी आपको डाउट्स होंगे बच्चा प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। जैसे ही मैं देखूंगी कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, कमेंट करो। पहले ऐसे ही होता था जब लाइव का जमाना नहीं था, है ना, ऑफलाइन वीडियोस होती थी तो कमेंट्स भर जाते होते थे, मैम ये डाउट है, सर वो डाउट है ना। लेट्स गो बैक टू दोज ओल्ड टाइम्स और मुझे कमेंट्स में लिख दो मैम ये डाउट है, I'll definitely answer your question. Okay, मैं कभी अपने बच्चों के डाउट अनक्लियर नहीं जाने देती। ठीक है, या सो हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज बेयरली, मुश्किल से, हैज रीच्ड बेयरली 10%। ठीक है, दिस लेड women's organization to demand 1/3 seats for women. What is the undemocratic element? इसमें undemocratic element क्या है कि it has barely reached 10%, कि women सिर्फ 10% है पार्लियामेंट, बाकी 90% are men. So this is the undemocratic means what? Why is it undemocratic? Because women are not getting equal representation. They are not getting adequate representation. This is the undemocratic element of this statement. समझ आ गया? ठीक है, हाँ। Now again this one, an army is most disciplined and corruption free organization in a country, therefore the army should rule the country. Write a response to this argument against democracy. सेम वही चीज जो मुशर्रफ वाली थी, क्या डिसिप्लिन जरूर है लेकिन हमें फ्रीडम कुछ नहीं होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, हमने इलेक्ट नहीं किया है उनको। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, इट विल बी अगेंस्ट द रूल ऑफ आर्मी। ठीक है, ये जरा देख लेते हैं कि बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है यार। ठीक है, अ फादर टू डॉटर, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज। इन आवर फैमिली children marry where the parents tell them to. Is the following statement in keeping with the democracy as a value? Your answer will be no. Democracy as a value नहीं follow हो रही यहाँ पे। और अगर आप बोलेंगे why? Because the daughter has a fundamental right, या daughter की खुद के right है कि वो अपने life partner को चुन सके। उसका father उसको अपनी life का सबसे important decision नहीं करने दे रहा, तो वो डेमोक्रेसी कैसे हुई? उस पर थोपा जा रहा है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो नहीं कर पा रही है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है उसका फादर। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गॉट इट। फिर आ जाता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? So that somebody else can make, या our representatives can take important policy decisions for us. ठीक है, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, हमारी आवाज सुनी जाए। ठीक है, या जिसको हम डिसलाइक करते हैं उसको हम रिमूव कर पाए, जिसको हम लाइक करते हैं उसको हम पावर में लेके आ पाए। ये होते हैं इलेक्शंस के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये बोलेंगे कि स्टार्ट आप ऐसे करेंगे कि इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। ऐसे स्टार्ट करेंगे, इलेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्शंस।
so that we can choose our important representatives who can decide upon the important policy for the country. ठीक है, हमें representation मिले, और we can remove the government which does not listen to us, who does not represent us adequately. So ये elections and democracy वाला जो relationship है, ये आपने बताना बहुत जरूरी है. This makes an answer complete. ठीक है. फिर आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट पे. क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट इलेक्शन के फाइनल डे से पहले अप्लाई हो जाता है ना. इसके अंडर क्या होता है? फर्स्ट कि यू कैनॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस, है ना, टू कैंपेन. दूसरी, आप गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते. थर्ड, आप रिलीजन एंड कास्ट को एज अ बेसिस नहीं यूज कर सकते फॉर कैंपेनिंग. यू कैन नॉट ब्राइब एनीवन. ठीक है, आप नई पॉलिसीज स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आप नई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, मींस नई नई जॉब्स निकाल दी, वो नहीं कर सकते. सो देयर आर 6 पॉइंट्स. अगर 5 मार्कर भी आ जाता है आपको, 5 इनमें से कोई भी लिख दो. पॉइंट्स में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये लिख दिया, आपका आंसर कंप्लीट. ठीक है. इन द एंड कंक्लूजन ये लिख देना है कि दिस कोड इज अप्लाइड सो दैट नो मैल प्रैक्टिसेस आर डन and to ensure that the elections are conducted in a free and fair manner. Done. Introduction, body, conclusion. Complete answer. ठीक है. हाँ, फाइन. फिर एक बार देख लेते हैं व्हाट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंसी. अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है. एक बार देख लें, रिवाइज कर लें. ठीक है. चलो, ये मैंने एक टेबल बना दिया. टेबल नहीं है, बेसिकली स्टेट है. मान लो ये भी एक स्टेट है. ठीक है, दिस इज अ स्टेट. तो स्टेट में क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अलग अलग पॉपुलेशन होती है. सब में एक जैसी पॉपुलेशन तो नहीं होती ना, कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो 100 ऐसे तो नहीं. किसी में 5000 होगी, ठीक है, किसी में 1000 होगी, किसी में 100 होगी, ऐसे ऐसे होता है. ठीक है. अब इलेक्शंस का पर्पस क्या होता है कि जितने लोग हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो, मतलब सबकी आवाज सुनी जाए. ऐसा भी नहीं है कि 5000 लोगों को सिर्फ एक बंदा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किस किस की आवाज पहुंचाएगा पार्लियामेंट तक? जितने कम लोग उतना ज्यादा बेटर, उतना अच्छा डिसीजन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो क्या है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को इलेक्शंस के लिए नहीं माना जाता. अलग से स्टेट की डिवीजन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग सेम तरीके की सेम नंबर ऑफ पीपल हो. ठीक है. ये मान लीजिए यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे 30 होगी, यहाँ पे 31 होगी, यहाँ पे फिर से 30, यहाँ पे 29, 28, ऑलमोस्ट सिमिलर. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर चुना जाता है. अगर तो लोकसभा का इलेक्शन है तो एक एमपी चुना जाएगा. अगर स्टेट का है तो स्टेट को और डिवाइड कर देते हैं तो एक एमएलए चुना जाएगा. अगर विलेज है, विलेज को ऐसे ही वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, वार्ड्स, WARDS, वार्ड्स, तो वो है. ठीक है. सो ये होता है. अब ये हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके. इनमें से कुछ मान लीजिए 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो होती हैं जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन या तो SC की है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब. ठीक है. दीज आर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिनकी सोशली मतलब काफी पास्ट में शोषण हुआ है, सोशली एंड एजुकेशन में भी इतने अच्छे नहीं है. तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं. ठीक है. और ट्राइब्स हैं, कास्ट हैं. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहां पे क्या होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा या जो कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में,
वो ही शुड और शी शुड बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ओनली। तो आप जिसको वोट करेंगे वो बिलोंग करेगा शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को, लेकिन उसको वोट कोई भी कर सकता है, वोट उसको कोई भी कर सकता है, लेकिन जो खड़ा होगा इलेक्शन में वो SC या ST होगा। समझ में आई बात? ये है सिचुएशन। ओके हाँ, तो दिस इज अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच only an SC or an ST candidate can contest an election, and this reservation or these constituencies are based upon the proportion of their population. So therefore, and this is in order to give a proper representation to them. ठीक है, ये लोग खड़े होते हैं, ऊपर से इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दी जाती है, सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई दे गेट एडुकेट रिप्रेजेंटेशन एंड दे डू नॉट, क्या करते हैं, दे डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन एनीबडी एल्सेज राइट। ठीक है, तो दे डू नॉट इन्फ्रिंज अपॉन एनीबडी एल्सेज राइट, या मतलब ये किसी और का हक नहीं छीनते, जितनी इनको बनती है प्रोपोर्शन उतनी प्रोपोर्शन के ही ये हकदार है। ठीक है, वैसा है। ओके हाँ, फिर व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? एक्सप्लेन, ये 5 नंबर का आपको बन जाएगा ये। सबसे पहले आप सिस्टम ऑफ इलेक्शंस बताएंगे, हर 5 साल के बाद होता है, एवरी 5 ईयर होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, वोटर कार्ड होते हैं, EVM होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, 18 ईयर्स से ज्यादा लोग कर सकते हैं, 25 ईयर्स से ज्यादा लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप ये सब बोल सकते हो। ठीक है, फिर कैन वी से इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? हाँ, हम बोल सकते हैं कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट है, इसलिए नो इंटरफेरेंस, फाइन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, सो वी कैन से दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन कर देना आपने। ओके, समझ में आई बात? हाँ, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स? आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, बट या इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान क्या क्या होता है? सबसे पहले तो इलेक्शन मैनिफेस्टो। क्या होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो? ये एक पैम्फलेट होता है, जनरली ये बताया जाता है, पैम्फलेट या जनरली बताया जाता है कि हम ये काम करेंगे अगर हम पावर में आ गए तो, सो काइंडली वोट फॉर अस, वो होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो कि ये करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया इलेक्शन मैनिफेस्टो। और क्या होता है कि रैलीज होती हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, लोगों को जाके बात करते हैं उनसे, फाइन। और क्या होता है, दे कैनॉट यूज पब्लिक प्रॉपर्टी, फाइन, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर सकते। ऊपर किससे क्या है कि ये किसी कास्ट या रिलीजन को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन्स में ये होता है। आप 2-3 चीजें लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, लोगों के साथ जाके उनकी प्रॉब्लम्स सुनी जाती हैं, मंत्री उनसे जाके बात करते हैं कि हमारे लिए वोट कीजिएगा। ठीक है, और जो सिंबल्स हैं उनको पॉपुलराइज किया जाता है, स्पीचेस दी जाती हैं, फाइन। या फिर Is it good to have political competition? Do you agree? Justify your answer with reason. Political competition क्या होता है? जब 2 पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ रही हैं कि ये चोर है, ये चोर है, एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। ठीक है, इज इट गुड? यू कैन से यस। ठीक है, डू यू अग्री? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आप एक मिडिल पाथ भी ले सकते हैं कि आप पहले मेरिट्स बता दें, आप डीमेरिट्स बता दें। ठीक है, मेरिट आप ये बता दें, मतलब अच्छी बात आप ये बता दें कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शंस का मतलब है। सेकंड, एक दूसरे से compete करने के चक्कर में ये लोग अच्छा काम कर देते हैं कि देखो 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 हमने लोगों के लिए ये काम किया है, तुमने क्या किया है। ठीक है, ये हो जाता है। अगर डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं तो ये कर सकते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स होती है कि एक दूसरे पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशंस होते हैं। फिर फोर्थ चीज क्या है, जो इनोसेंट पीपल या फिर जो न्यू कमर्स या वो डर जाते हैं ऐसी पॉलिटिक्स से देख के, इतना ऐसे गंदे तरीके का कॉम्पिटिशन है तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये है।
ठीक है. सो इन दी एंड आप ये कह सकते हैं कि इफ इट इज kept in balance या if it is a healthy competition, it is good for the country. If it goes towards an unhealthy path, so that can be disastrous, या disastrous नहीं, that can be bad for the country, है ना. तो ऐसा बोल सकते हैं. So you can say that also. ठीक है. हाँ, एक mature आंसर देना इज जरूरी. फाइन. नाउ डिफाइन द टर्म्स इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन. यार इसमें तुम लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हो. मैंने अपने प्लस क्लास में देख लिया, मैंने अपनी स्पेशल क्लास में देख लिया, अब यूट्यूब में भी आई डोंट नो, मैं आपके आंसर्स तो नहीं जान पाऊंगी. प्लस कोर्स का यही फायदा होता है कि एटलीस्ट मैं आपको बोल दूंगी कि चलो बेटा मेरे को लिख के दो. ठीक है, आप लिखोगे, आप फोटो खींचोगे, आप मुझे भेज दोगे, मुझे पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगी बेटा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो. अब यहाँ पे अगर ये लाइव भी होती, क्लास लाइव भी होती, तो मैं आपके आंसर्स कैसे देखती. ठीक है, ये है. तो प्रॉब्लम ये है कि नहीं पता चलता. ठीक है, तो इसीलिए हम सेइंग कि डू सब्सक्राइब टू प्लस कोर्सेज. यार बहुत इंप्रूवमेंट होती है, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो या बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ. इलेक्शंस अगर आपने डिफाइन करना तो आप ये करेंगे कि इलेक्शंस नॉर्मली कॉल्ड एज जनरल इलेक्शंस. This is a process in which people elect their own representatives. Simple as that. ठीक है, they are held after every 5 years in India. Okay, ये हो गया elections. ठीक है, इलेक्ट करते हैं लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और 5 years के बाद होते हैं. बाय इलेक्शंस में क्या होता है, दीज इलेक्शंस आर हेल्ड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइन्स. या तो डाई कर मर जाता है या वो रिजाइन कर जाते हैं. सो द गवर्नमेंट इज डिसॉल्व्ड या लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, वो डिसॉल्व हो गई. सो इन ऑर्डर टू फिल द वॉइड, अब सरकार कौन चलाए, वो तो डिसॉल्व होगी, सरकार कौन चलाए. तो रिमेनिंग पीरियड के लिए 5 साल की टर्म होती है. मान लीजिए ये 2 साल काम करके गए, बाकी 3 साल खाली रह गया, तो ये 3 साल के लिए जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे बाई इलेक्शंस, जो बीच में इलेक्शंस होती हैं. It can be held any time if the leader of the government or the head of the government dies or resigns. तो ये होते हैं by elections. All right? Yeah. Okay. Then general elections हो गया, जो मैं अभी आपको समझा के हटी हूँ. Elaborate on the independent election commission. Independent election commission, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि independent होना क्यों जरूरी है. Election Commission is such a body which is in charge of conducting elections in the entire country. ठीक है, so it has to be impartial. Impartial का मतलब है कि इसको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए. So it has to be impartial and transparent and independent at the same time. These are the following features या these are the following things which makes it independent. फिर आप points लिखेंगे. First point, President appoints the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners. ठीक है, President करता appoint. After appointing क्या, एक बार अपॉइंट हो गया, आफ्टर अपॉइंटिंग दे आर नॉट, दे कौन, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट. किसी को जवाब नहीं देना, अपना काम खुद करो. ठीक है, देयर रिमूवल इज नॉट ईजी. दे एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एज द जुडिशरी डज. ठीक है, ये हो गया. फोर्थ, even if the government does not like the working of the election commission, they cannot remove them. ठीक है, कैसे रिमूव होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. लोकसभा के 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे, ठीक है, और राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे अलग से. ठीक है, even if they do not like their working, the government or the ministers cannot do anything about it. So they are independent. They cannot change their salaries also. इनकी सैलरी भी कम नहीं कर सकते कि आप ऐसा सही काम नहीं कर रहे हैं, हम सैलरी नहीं देंगे आपको. नो, नथिंग डूइंग. अपना काम करता है इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से. ठीक है, हाँ. नाउ फिर आ जाता है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं, पता है. ऑल राइट, जैसे कि हाँ, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 6 years के लिए ऑफिस में रहते हैं. ठीक है, या फिर जब इनकी एज 65 years हो जाती है. ठीक है, जो पहले हो गया.
ठीक है, अगर पहले 65 ईयर्स के हो गए तो वो है, अगर अभी 65 ईयर्स के नहीं हुए हैं और 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वो अपना उस पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, हु इज एंटाइटल्ड टू बिकम अ वोटर इन इंडिया? जो 18 ईयर्स से ज्यादा है और जो इंडियन सिटीजन है वो वोटर है। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। आपको नहीं पता है फिजी कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि फिजी कोई कंट्री भी है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है? जस्ट बिफोर इलेक्शंस, लेट मी ड्रिंक वाटर। Just before elections in Fiji, a pamphlet was distributed warning voters that a vote for former Prime Minister Mahendra Chaudhary will lead to bloodshed. फिजी में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे कोई पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका होगा, वो इंडियन ओरिजिन का होगा, इंडियन होगा वो। ठीक है, वहां रहते होंगे वो लोग। तो इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे जस्ट पहले ये पैम्फलेट्स गलियों में बांटे जा रहे हैं कि अगर आपने महेंद्र चौधरी के लिए वोट किया तो मारामारी हो जाएगी, खून बह जाएगा। तो एक तरह से धमकी आ रही है कि तुम लोग इंडियन को वोट नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस वाज अ थ्रेट टू वोटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। इज देयर एनीथिंग दैट अ कंट्री कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव देयर इलेक्शंस? व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस केस? ठीक है, अब ये कंट्री इंडिया से क्या लर्न कर सकती है? सबसे पहले तो जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए प्रॉपर पनिशमेंट हो। ठीक है, अगर कोई और पार्टीज ये काम कर रही है, ऑब्वियसली पार्टीज होंगी, पता तो होगा कौन कर रहा है, प्रॉपर पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, फाइन। और लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है ना, राइट टू वोट या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा, तो ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर कैसे आपने डील करना है, सबसे पहले यही सोच रही हूँ ना, पनिशमेंट होनी चाहिए। हाँ, पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हम तो वोट करेंगे यार। ठीक है, दूसरी चीज, थर्ड चीज क्या है? हर इंसान की वोट, चाहे वो इंडियन ओरिजिन से है, चाहे वो फिजी का ही है ओरिजिनल, हर बंदे की वोट शुड बी इक्वल। ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे फिलीपींस में ऐसा नहीं है। फिलीपींस में जो वहां के ओरिजिनल लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है बजाय कि जो बाहर से आए हैं लोग। सो हर एक की वोट एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर कोई ऐसे मीन्स यूज करके बन भी जाता, अगर बाद में पता चलता है कभी कि धमका के ऐसा किया है, तो रीपोल होना चाहिए कि फेयर नहीं है यार, फिर से रीपोल करो अगर पता चलता है तो। और ये मेंबर डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, जिसने ये किया है काम, वो मेंबर डिस्क्वालीफाई जरूर होना चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स है, इनमें से कोई 3 आप लिख देना। पनिशमेंट होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, फंडामेंटल राइट। मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स बेस्ट है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, हाँ। फिर नेशनल वोटर्स डे का प्लेज क्या होता है कि हम, है ना, पूरी ऑनेस्टी से वोट करेंगे, हम अपने नेशन के लिए वोट करेंगे, सब वोट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, इलेबोरेट आपने करना। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी बुक में किसी सेक्शन में प्लेज दिया हुआ है तो उसको याद कर लो यार। ठीक है, एक बार आप लिख दोगे 3-4 लाइन, 2-3 लाइनें हैं, बस आप उसको याद कर लेंगे। देन आपने ये बोलना है कि वी एज अ वोटर, हमारी जो वोटिंग होनी चाहिए वो टोटली ऑनेस्ट होनी चाहिए, एंड एज अ सिटीजन वी शुड गो एंड वोट। ठीक है, यही है। ओके, फिर डिफाइन वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट क्या होता है? वोटर्स लिस्ट क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, वहां पे सारे लोग जो रहते हैं 18+ उनके नाम होंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही वोटिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज राम, राम आ गया, वोट कर गया, ठीक है, टिक हो गया। श्याम आ गया, वो हो गया। सीता आ गई, ठीक है। लक्ष्मण आ गया, सब आ गया, सबकी वोटिंग हो गई। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है ताकि कोई बाहर से कोई फालतू बंदे या कोई पार्टीज अपने फालतू बंदे ना भेज दें। फॉर एग्जाम्पल 1000 बंदे भेज दिए ऐसे ही, अगर लिस्ट नहीं है तो फिर कैसे क्रॉस चेक रखेंगे? तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, या कौन प्रिपेयर करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
अपना इलेक्शन कमीशन ही तो करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट। इसको इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल। एक ही बात है, कन्फ्यूजी आएगा नहीं, कन्फ्यूजी आइएगा नहीं, ठीक है। ऑलराइट, फाइन। हाँ, फिर क्या है, मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे बनते हैं? हाउ आर मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सेम है, वही चीज है, ठीक है। व्हाट इज एन ऑफिस मेमोरेंडम? ये भी एक तरह से एक नोटिफिकेशन होती है या एक ऑर्डर होता है कि, है ना, हमने ये मेजर डिसीजन ले लिया है। एक ऑर्डर होता है कि वी हैव टेकन दिस मेजर डिसीजन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वो होता है ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, आप एक्सप्लेन, अगर आपने एक्सप्लेन करना, आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि, है ना, 1992 में ऐसे ऐसे ऑर्डर दिया था पार्लियामेंट ने कि ना, गवर्नमेंट ने, कि जो ओबीसी है उसके लिए 1992 था या कौन सा ईयर था, कंफर्म कर लेना, कि 27% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, है ना, ऐसे ऐसे करके आप, वो क्या थे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट वॉज एन ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। हाँ, so why do we need a parliament? Parliament makes the all the decisions for us। हमारे लिए बजट डिसाइड करती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, बजट डिसाइड करती है, हमारी आवाज को सुनती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठते हैं, ठीक है। ये होता है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, राइट टू नोट ऑन जुडिशरी। हमारे इंडिया में जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड, ऐसे है, आप डायग्राम बना सकते हैं। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से या हेड ऑफ जुडिशरी बोल सकते हैं, या एपेक्स ऑफ जुडिशरी बोल सकते हैं। ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव टू अबाइड बाय दी रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबको सुप्रीम कोर्ट की बातें माननी पड़ेंगी, और सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सुपरविजन रखता है सब पे। और जुडिशरी क्या बोल सकते हैं? जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। मुझे इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद है? बिकॉज मैंने हर चैप्टर आपको 3-3, 4-4 बार करवा दिया है, ठीक है। आपके पास एक ही चाबी है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। द की टू सक्सेस, दिस इज अ चाबी, इन केस आपको नहीं लग रहा है तो चाबी है ये, ठीक है। दिस इज द की टू सक्सेस। व्हाट इज द की? रिविजन, रिविजन, और दूसरों को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ा पा रहे, अकेले रूम में बैठ जाओ, इमेजिन आप अन अकेडमी एजुकेटर हैं, तो आप पढ़ाओ। जब आप पढ़ाओगे आपको खुद को पता चलेगा, यार मैं बिना देखे बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है बोलना क्या है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोबारा समझना पड़ेगा। जब आप समझाओगे आपको अंदर से पता होगा कि आपको आता है कि नहीं आता। रिविजन विल लीड यू टू सक्सेस। बुक्स तो सबके पास है, अन अकेडमी, यूट्यूब भी सब देख सकते हैं, लेकिन रिवाइज वो आप ही करेंगे, आपको आपके पड़ोसी आके रिवाइज नहीं करवाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, इसीलिए इसको मिस नहीं करना आपने। ओके बेटा। हाँ, फिर आ जाता है जी जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है? अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है, अगर कोई लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है, तो वो लॉ क्या ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं खराब कर रहा है। ये कौन देखेगा? ये हमारी जुडिशरी देखेगी। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू करना, अगर उसको लगता है कि ये लॉ के साथ सही नहीं बैठ रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सही नहीं बैठ रहा, तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। मींस ये गलत है, खत्म करो इसको, कुछ नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है इसकी। ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन more than one government come together to form government या come together to power, right? ये होता है। फिर आ जाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होती है। सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि इम्पीचमेंट क्यों होती है। अगर वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंट है, या अगर वो बैंकरप्ट है, ठीक है, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस अगर अराइज हो जाती हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है।
तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो इम्पीच किया जा सकता है। और कैसे इम्पीच होता है? रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा में, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, वैसे ही राज्यसभा में होता है, उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जब दोनों से ये मेजोरिटी हो जाती है तब इम्पीचमेंट। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी भी चलती है, क्या ये एलिगेशन सही है, ठीक है, तब जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होता है। आज तक ना कोई जज रिमूव हुआ है, ना इम्पीच हुआ, ना ही आज तक कोई प्रेसिडेंट हुआ है, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। सो ऐसे आपने सोचना होता है कि यार आंसर्स, हाँ, कि आंसर्स हमने कैसे लिखने हैं, ठीक है। देखो वही आ गया नीचे, डिफाइन, कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं ना, जैसे डिफाइन द इलेक्टोरल रोल एंड वोटर्स लिस्ट। इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी थी, क्रॉस चेक रहता है, ठीक है, क्या है फाइन। ये देखो, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं अभी बता के हटी हूँ। सो दिस इज ट्रू अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हाँ, अच्छा हो गया खत्म। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अ टीचर वॉज मेकिंग प्रेपरेशन फॉर मॉक पार्लियामेंट, शी कॉल्ड 2 स्टूडेंट्स टू एक्ट एज लीडर्स ऑफ द 2 पॉलिटिकल पार्टीज। जो टीचर है वो समझा रही थी, आज मैं आपको बताती हूँ कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है। उसने 2 स्टूडेंट्स को बुला लिया लीडर्स की तरह एक्ट करने के लिए, ठीक है। शी गेव देम एन ऑप्शन, उसने ऑप्शन दे दी उनको, क्या कि ईच वन कुड चूज टू हैव मेजोरिटी ईदर इन लोकसभा ईदर इन मॉक राज्यसभा। बोला कि ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, दोनों के पास ऑप्शन है कि या तो आप लोकसभा में मेजोरिटी में चुने जाओ या आप राज्यसभा में चुने जाओ। व्हाट विल यू प्रेफर, ठीक है। आप क्या, अगर आपको ये चॉइस मिलती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको ये चॉइस मिलती है आप क्या करेंगे? अगर आपको पता है कि क्यों लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यूर राइट कि हाँ, इन दोनों में से कोई एक जरूर पावरफुल है। कौन सी पावरफुल है? लोकसभा। तो आप यही बोलेंगे कि मैं लोकसभा में चुनना जाना चाहूंगी। वाई? तो आपने रीजंस देने हैं, बिकॉज लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ठीक है। अगर तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों पावरफुल है। जैसे कि अगर जॉइंट सिटिंग है तो जॉइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा का अपर हैंड होता है, बिकॉज ऑफ उसमें ज्यादा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है, ठीक है। जो भी टैक्सेस वो मनी बिल जो भी है ये हमेशा लोकसभा डिसाइड करती है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गए रीजंस, ये हो गया। और 2 मार्क्स का आपने वो लिख देना कि मैं क्यों चूज करूंगा कि मैं लोकसभा में हूं, ठीक है। दैट्स हाउ वी गो अबाउट क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आई बात? फिर है, ये हो गया इलेक्शंस। व्हाई आर इलेक्शंस कंसिडर्ड एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी? बिकॉज भाई हमारी आवाज पहुंचती है आगे तक, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, प्लस इट मेक्स आवर जॉब इजियर बिकॉज समबडी एल्स कैन टेक इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस फॉर अस, ठीक है। सो कॉमन मैन कैन ऑल्सो, वो भी बोल सकता है कि भाई हमें तो स्कूल चाहिए, स्कूल बनवा दो, सड़क चाहिए, सड़क बनवा दो, हमारी वॉइस सुनी जाती है। We can lead our normal lives when somebody else is working on the policy decisions to make our lives better, ठीक है। फिर give one reason each to argue that Indian judiciary is independent. Indian judiciary is independent. जैसे election commission was independent, वैसे Indian judiciary is independent. क्यों? Because कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीबडी इज इक्वल, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो एक कोई पुअर बंदा है, कोई पावर नहीं है उसके पास, बेगर है ना, एवरीबडी इज इक्वल इन दिस कंट्री, राइट। सो रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होती है? वही इंक्वायरी बैठती है पूरी, लोकसभा में रेजोल्यूशन होता है, राज्यसभा में रेजोल्यूशन होता है, फिर वो रिमूव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पावर्स ऑफ जुडिशरी क्या है? लेजिस्लेचर पे भी तो कंट्रोल रखती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, कितने सारी पावर्स होती है जुडिशरी के पास, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस भी कैसे होती है? प्रेसिडेंट करता है, कोई मिनिस्टर नहीं करता, और प्रेसिडेंट करता है। और जो जिसको ये बॉडी को कंसल्ट करता है उसमें खुद सीनियर जजेस बैठे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठा होता है, सीनियर जजेस बैठे होते हैं, तो इसलिए अपनी मर्जी ये प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, इसको जजेस की बात सुननी पड़ती है। जो ये रेकमेंड करेंगे वही प्रेसिडेंट नाम बोल देगा कि ऐसे ऐसे है, ठीक है बच्चों। इसीलिए सारे चैप्टर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप लोग जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना ही फायदा है।
समझ में आई बात? तो अगर आपको लगता है कि मैम अब तो प्लस कोर्सेज अटेंड करने ही पड़ेंगे, तो आप अटेंड कर लीजिए प्लस कोर्सेज, सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी ऐप पर, और आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस। आप जितनी मर्जी वीडियोस देखिए, जितने मर्जी एजुकेटर्स की देखिए, आपको कोई मनाही नहीं है, ठीक है? देखो, उसके बाद आप वीडियोस डाउनलोड करो, नोट्स डाउनलोड करो, जितने मर्जी डाउट्स पूछ लो, जितने मर्जी मेगा क्विजेस अटेंड कर लो आप, ठीक है? आप पे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है? इसीलिए आपको फायदा ही फायदा है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज पर डे में पड़ेगा, ओके? एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रुपिंदर लाइव, प्लस आप अपने क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं जो आपको ऐप पे मिलते हैं। आप अपने क्रेडिट्स यूज करके डिस्काउंट्स पा सकते हैं रुपिंदर लाइव, ओके? डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, EMI, UPI, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, क्या क्या नहीं ऑप्शंस, ठीक है? इसीलिए आई नो आई मिस यू टू गाइज, ठीक है? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड यू आर लाइक मैम इज नॉट लाइव, आई विल बी बैक वेरी सून, ठीक है? तो आप मेरे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली मेरा कोड यूज कर सकते हैं रुपिंदर लाइव, ठीक है? चलिए, तो मैं आऊंगी अब नेक्स्ट क्लास लेके आपके लिए। टिल देन शबा खैर, स्टे सेफ, ठीक है? अगर कोई डाउट्स हुए बच्चों, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ओके?